श्री गणेश अंक में ग ब्रह्मवैवर्त पुराण में शिव की शिवा को उदाहरण पुण्यक व्रत करने की प्रेरणा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शिव प्राण वल्लभा पार्वती के मंगलमय अंक में श्री कृष्ण रूपी परम तत्व ही व्यक्त हुआ था। वह पाप संताप हारनी एवं निखिल आनंद वर्धनी कथा भगवान श्री नारायण ने देव ऋषि नारद को इस प्रकार सुनाई थी। वैराग्यगान नेता शैलपुत्री पार्वती के साथ सर्वसाक्षी वृषभ ध्वज ने मंगल परिणय के अनंतर चरचरात्मक शिव उन्हें साथ लेकर के निर्जन वन में चले गए। वहाँ धीर काल तक देवादिदेव महादेव का विहार चलता रहा। एक दिन धर्माज्ञा पार्वती ने भगवान शंकर जी से निवेदन किया, प्रभु मैं एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती हूँ। तो भगवान जी कहने लगे, प्रिय मैं तुम्हें संपूर्ण व्रतों में एक श्रेष्ठ व्रत बतलाता हूँ जो संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगलदायक तथा हर्ष प्रदान करने वाला है। सर्वभूतपति भगवान त्रिपुरारी ने त्रिलोक सुंदरी पार्वती से मुदित मन से कहा, उस परम शुभद व्रत का नाम पुण्यक है। तुम श्री हरि का स्मरण करके ये व्रत प्रारंभ करो। इसके अनुष्ठान की पूर्ति 1 वर्ष में होती है। धर्मात्मा मनु की सती पत्नी पुत्र के बिना दुखी थी। कालनाशन नीलकंठ ने आगे कहा, वे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के समीप पहुंची और कहने लगी, प्रभु आप सृष्टिकर्ता और जगत के कारणों के भी कारण हैं। सती शत्रुपा ने सर्वलोक पिता में से विनय पूर्वक कहा, पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन सर्था नीरस और व्यर्थ होता है। पुत्र के बिना स्त्री पुरुष का जन्म ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। तप एवं दान का पुण्य जन्मांतर में सुखदायक सिद्ध होता है, परंतु पुत्र पिता को इस जन्म में सुख मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। अतः बंध्या को किस प्रकार पुत्र की प्राप्ति होती है, आप कृपा पूर्वक बताने का कष्ट कीजिए। मैं पुत्र के बिना दुखी हूँ, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए प्रभु जी। फिर दुखी मन से शत्रुपा ने विधाता से कहा, अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप पृथ्वी धन कीर्ति और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि पुत्र के बिना हमारे लिए इनकी क्या उपयोगिता है। दुख के आवेग से परम सती शत्रुपा फूट फूट करके रोने लगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ जो संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला, समस्त सत्कीर्ति प्रदान करने वाला और परम शुभद है। उसका अनुष्ठान करने से तुम निश्चय ही विष्णु के समान पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करोगी। रुदन करते ही देवी शत्रुपा को आश्वासन करते हुए दया में विधाता ने कहा, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्योदशी तिथि के पवित्र काल में समस्त भक्ति मुक्ति प्रदायक पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को श्रद्धा और विधि पूर्वक आराधन कर इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ये व्रत सर्व अभीष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाला और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। व्रत काल में विदोक्त द्रव्यों का दान करते हुए 1 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। लोक पितामह की प्रेरणा से सती शत्रुपा ने इस परम शुभद पुण्यक व्रत का सविधि अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका प्रियवत और उत्तानपाद नामक 2 सुंदर एवं यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। महाभागा देवाहुति ने भी इस पुण्यप्रद पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ एवं
श्री हरि के अंश भगवान कपिल पुत्र रूप में प्राप्त हुए। परम सती अरुंधति ने इस व्रत के प्रभाव से शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। देव माता अदिति ने भी इस पुण्य में व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके मंगल में अंक में भगवान वामन प्रकट हुए। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्राणी ने जयंत को, राजा उतानपाद की पत्नी ने अनन्य भगवत भक्त ध्रुव को, धनपति कुबेर की प्राण प्रिया ने नल कुबर को, सूर्य पत्नी ने मनु को और अत्रि प्रिया ने चंद्रमा को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। इसी महिमा में व्रत के प्रभाव से अंगरा पत्नी ने देवताओं के आचार्य परम पद प्रतिष्ठित बृहस्पति जैसा अन्यायन सात्विक बुद्धि विशारद पुत्र प्राप्त कर लिया था। भाग्यवती भृगुपत्नी ने इस व्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान नारायण के अंश परम तेजस्वी दैत्य गुरु शुक्र जैसे महान पुत्र की प्राप्ति हुई। ये परम पुण्य में व्रत राजेंद्र पत्नियों और देवियों के लिए सुख साध्य एवं आनंदप्रद है। साध्वी स्त्रियों के लिए भी तो ये व्रत प्राण अधिक प्रिय है। पुण्यक व्रत की संक्षिप्त विधि। सरधर्मी पार्थी अपने प्राण वल्लभ जगत गुरु कपूर गौर के वचन अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन ली थी और कृपा सिंधु वृषवाहन कहते जा रहे थे। माघ मास के शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ किया जाता है। उत्तम व्रती को व्रत आरंभ के पहले दिन उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करके शौच आदि से निवृत्त होकर के निर्मल जल में स्नान करे। फिर आचमन आदि के अनंतर सर्वव्यापी श्री हरि को अर्घ्य प्रदान करके शीघ्र ही घर लौट आवे। घर पर नित्य कर्म पूर्ण कर लेने के बाद सुयोग्य पुरोहित का वरण कर षष्ठी वाचन पूर्वक कलश स्थापन करे। फिर संकल्प के द्वारा ये महान व्रत अनुष्ठान आरंभ करे। फिर सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने का उपदेश करते हुए दया में शिव ने कहा, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि की सेवा में समर्पित करना चाहिए। व्रत काल में नाना प्रकार के संगीत और वाद्य से परम प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना उचित है। हरि भक्ति की विशेष उपलब्धि के लिए सुगंधित पुष्पों को बिना टूटी हुई 1,00,000 माला भक्ति पूर्वक प्रभु को चढ़ानी चाहिए। उनकी पुष्टि के लिए विविध प्रकार के मधुर एवं स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाना आवश्यक है। तुलसी दल मिश्रित अनेक प्रकार के पुष्प समर्पित करने से श्री हरि की अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतरों में धन धान्य की वृद्धि के लिए व्रत काल में व्रती को प्रतिदिन 1,000 ब्राह्मणों को तृप्ति कर भोजन कराना चाहिए। शिव ने आगे बताया, सुव्रते, प्रतिदिन पूजा के समय सुगंधित सुमनों से भरी 100 अंजलियां समर्पित करके निखिल पावन प्रभु के चरणों में 100 बार प्रणाम करना उचित है। व्रत काल में 6 महीने का हविष्यन, 5 मास तक फल आहार और 1 पक्ष तक हवि का आहार करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पर रहना चाहिए। रात्रि में कुशासन पर नित्य जागरण करना श्रेष्ठ है। व्रती के लिए
अष्टविध मैथुन का सर्था त्याग नितांत आवश्यक है। अष्ट मैथुन है, पहला है समरन, दूसरा कीर्तन, तीसरा केली, चौथा प्रेक्षण, पांचवा गोह भाषण, छठा संकल्प, सातवां अध्यवसाय तथा आठवां क्रिया निष्पत्ति। ये अष्टविध मैथुन है। इस विधि से व्रत समाप्त होने पर व्रत उद्यापन करना उचित है। उस समय मनोहर वस्त्रों से आच्छादित, उत्तम उपहारों से सज्जित 360 डालियां भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत का दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 घृत आहुतियां देनी चाहिए। व्रत समाप्त होने पर दक्षिणा में 1360 स्वर्ण मुद्राएं देने का विधान है। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप श्री हरि के चरणों में सुदृढ़ भक्ति हो जाती है और भुवन विख्यात पुत्र सौंदर्य, पति सौभाग्य, ऐश्वर्य एवं अपरिमित धन की प्राप्ति होती है। ये महान व्रत प्रत्येक जन्म में वांछित सिद्धियों का बीज है। इस प्रकार पुण्यक व्रत की विधि और उसका महात्म्य सुनाने के अनंतर परम करुणा में चंद्रशेखर ने अपनी परम सती सहधर्मी पार्वती से आगे कहा, प्रिय, इस व्रत के लिए मैं पुष्प और फल लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री एकत्र करने के लिए 100 भृत्यों को एवं अत्याधिक दास दासियों की नियुक्ति कर देता हूँ। साथ ही समस्त व्रत विधियों के ज्ञाता, वेद वेदांग के पारंगत विद्वान, सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त, सर्वज्ञ एवं परम ज्ञानी सनत कुमार जी को पुरोहित के पद पर नियत करता हूँ। तुम इस व्रत का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पालन करो। तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लभ पुत्र रत्न की उपलब्धि होगी। पाप संताप हारनी भक्ति पाती अपने सरलोक महेश्वर पति के अमृत में वचनों से आनंद विभोर होगी और तप के विधाता भगवान चंद्रमौली पार्वती को सद उपदेश दे करके चलेगी। पार्वती द्वारा पुण्यक व्रत का अनुष्ठान। हिमगिरी नंदिनी उमा ने अपने पति के आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक महान पुण्यक व्रत के अनुष्ठान की सुदृढ़ निश्चय कर पुष्प और फल आदि व्रत उपयोगी उपकरणों को एकत्र करने के लिए ब्राह्मणों तथा भृत्यों को प्रेरित किया। सभी वस्तुओं के एकत्र हो जाने पर वेद विद्या प्रकाशिनी भक्ति पार्वती ने शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ किया। उसी समय परम तेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी वहां पहुंच गए। सपत्नीक ब्रह्मा भी वहां आए। भगवान महेश्वर भी उपस्थित हुए। विविध रत्न आभरणों से शोभित वनमालाधारी चतुर्भुज नवनीरद वपु क्षीराब्धिशायी विष्णु भी अपनी प्रीतमा लक्ष्मी एवं अपनी पार्षदों सहित अत्याधिक सामग्रियां लेकर के रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ होकर के वहां पर पधारे। इसके पश्चात सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, धर्मपुत्र, नर नारायण एवं सभी प्रख्यात ऋषिगण अपने शिष्यों सहित परा अम्बा के व्रत अनुष्ठान के अवसर पर उपस्थित हुए। शंभु उमा के इस व्रत के अवसर पर दिक्पाल, देवता, यक्ष, किन्नर और गणों सहित समस्त गिरी समुदाय भी एकत्र हुआ। पर्वतराज हिमालय भी अपनी पुत्री के व्रत में रत्न आभरणों से अलंकृत होकर के पत्नी, पुत्रगण और अनुयायियों सहित
नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री और व्रत उपयोगी मणि माणिक्य रत्न लेकर के हर्ष अतिरेक से सम्मिलित हुए। उनके साथ धरती में दुर्लभ वस्तुएं थी। 1,00,000 गज रत्न, 3,00,000 अश्व रत्न, 10,00,000 गोर रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4,00,000 मुक्ता, 1,000 कौस्तुभमणि और अत्यंत स्वादिष्ट एवं सुमिष्ट पदार्थों के 1,00,000 भार भी थे। श्रद्धा मूर्ति हिमगिरी कन्या के उक्त पावनतम महान व्रत में ब्राह्मण, मनु, नाग एवं विद्याधरों के समुदाय तथा सन्यासी, भिक्षुक एवं बंदी गण भी पहुंचे। उस समय कैलाश पर्वत की अपूर्व शोभा थी। राजमार्ग पर चंदन का छिड़काव हुआ था। पद्मराग मणि निर्मित शिव मंदिर में आम्र पल्लवों की वंदनवारें बंधी थी। कदली स्तंभों का सौंदर्य अद्भुत था। वह दूर्वा, धान्य, खील, फल और पुष्पों से अनोखे ढंग से सजा था। वहाँ का अलौकिक दृश्य देख करके उपस्थित देव, ऋषि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व एवं मनुष्य आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। सर्वत्र हर्ष व्याप्त था। सर्वत्र सात्विक आनंद जैसे नृत्य कर रहा था। परम करुणामय सृष्टि स्थिति संहारकारिणी जगदम्बा जो पावनतम व्रत में दीक्षित होने जा रही थी। भगवान शशांक शेखर ने समस्त अभ्यागतों का सादर अभिनंदन करते हुए उनके अनुरूप सच्च, सुंदर एवं सुखद निवास तथा भोजन आदि की व्यवस्था की। उस सुप्रबंध का क्या कहना, जहाँ त्रिलोक्यपति शिव एवं सर्व दरिद्र दमनी जगत जननी का निवास हो। करुणामूर्ति जगदीश्वरी के उक्त व्रत स्थान के अवसर पर शचीपति इंद्र, दानाध्यक्ष, धर्मपति कुबेर कोषाध्यक्ष और स्वयं भगवान सूर्य आदेश प्रदान करने वाले थे। वरुण परोसने का कार्य कर रहे थे। संसार सागर से पार उतारने वाली सती शिरोमणि शिवा प्रिया के व्रत अनुष्ठान के अवसर पर दूध, दही, घी, तेल, मधु, गुड़ और चीनी आदि की लक्ष्य अधिक सरिताएं प्रवाहित होने लगी थी। इस प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चितेरे आदि के पर्वत तुल्य असंख्य ढेर लग गए थे। उक्त दिव्य कैलाश पर्वत पर स्वर्ण, रजत, मूंगा और मणियों की राशि पर्वत के समान दिख रही थी। निखिल श्रेष्ठ नियामिका गिरजा के श्रेष्ठतम व्रत उत्सव पर सिंधु कन्या लक्ष्मी ने विविध प्रकार के सुंदर, सुमिष्ट एवं सुस्वादु व्यंजन तैयार किए थे। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। देवताओं और ऋषियों के साथ स्वयं नारायण ने वहां भोजन किया। भोजन के उपरांत जब भगवान नारायण रथ सिंहासन पर विराजित हुए, तब चतुर ब्राह्मणों ने सुगंधित तांबूल अर्पित किया। परम प्रभु नारायण देवता और ऋषियों से घिरे थे। तेजस्वी पार्षद उन पर श्वेत चवर धुला रहे थे। ऋषि तथा सिद्ध प्रभु का स्तमन कर रहे थे। गंधर्वगण श्रुति मधुर गीत गा रहे थे। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। पितामह की प्रेरणा से अहि भूषण ने बद्ध अंजलि होकर के अत्यंत विनय पूर्वक प्रभु की स्तुति करते हुए निवेदन किया,
शैलजा उत्तम व्रत के द्वारा श्रेष्ठतम पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना करती है। आप सर्वज्ञ एवं सर्वंतर्यामी हैं। आप परिणाम में मंगलदायिनी आज्ञा प्रदान करें। पशुपति ने पुनः क्षीर सागर शाही प्रभु की स्तुति की और फिर विधाता के मुख की ओर देख करके मौन हो गए। उमानाथ, आपकी सहधर्मी संतान प्राप्ति के लिए जिस पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहती है, वह व्रतों का सार तत्व दुराराध्य संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला सुखदायक और मोक्षप्रद है। स्वर्ग अपवर्ग के दाता सर्वभूतपति शिव के वचन सुनकर के श्री हरि ठठाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने महादेव जी से कहा, साध्वी शिवा, पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करे। इस व्रत आचरण से सहस्त्रों राजस्व यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिनेत्र श्री नारायण ने आगे कहा, इस व्रत में सहस्त्रों राजस्व यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। अतः ये व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्य में पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं पर ब्रह्म लोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के अंक में क्रीड़ा करेंगे। उनका नाम गणेश होगा। उनके स्मरण से ही विघ्नों का नाश हो जाया करेगा। श्री नारायण के वचन सुनकर के त्रैलोक्य पावन त्रिलोचन हर्ष से गद्द हो गए। उन्होंने वह मांगलिक वार्तालाप अपनी प्राण प्रिया पार्वती को सुनाया तो उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। मुदित मन पार्वती व्रत आरंभ के लिए प्रस्तुत हुई। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से विविध प्रकार के देव वाद्य बाज उठे। सत्य स्वरूपा उमा ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के अनंतर चावल पर सविधि रत्न कलश स्थापित किया। फिर रत्न सिंहासनों पर सम आसीन श्रेष्ठ मुनियों एवं रत्न सिंहासन आसीन पुरोहित की विधि पूर्वक पूजा की। इसके साथ ही त्रैलोक्य तारणी गिरजा ने अत्यंत श्रद्धा और भक्तिपूर्वक ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की अर्चना की। इस प्रकार भक्ति शैलजा ने स्वस्ति वाचक पूर्वक व्रत आरंभ किया। तदनंतर उन्होंने मंगल कलश पर श्री कृष्ण का आवाहन कर उनका भक्तिपूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया। व्रत के विधान के अनुसार देवी उमा ने त्रैलोक्य दुर्लभ पदार्थों को अत्यंत प्रीतिपूर्वक समर्पित किया। फिर उन्होंने तिल और घी की 3 लाख आहुतियों से हवन कराया और देवताओं, अतिथियों एवं ब्राह्मणों को बहुमूल्य व्यंजनों के भोजन से तृप्त किया। इस प्रकार परम सरला साध्वी शिव प्रिया पुण्यक व्रत के पालनीय प्रत्येक नियमों का वर्ष पर्यंत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सउल्लास पालन करती रही। अस्वाभाविक दक्षिणा। सुरते, मुझे दक्षिणा चाहिए। व्रत समाप्ति पर पुरोहित ने देवी पार्वती से कहा, मैं मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। परम तपस्विनी अंबिका ने पुरोहित से कहा, आप कौन सा दुर्लभ पदार्थ चाहते हैं? देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दे दो। पुरोहित ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। सर्था अकल्पित अनभ्र वज्रपात जैसी निष्ठुर वाणी सुनकर के देवी उमा व्याकुल होकर के विलाप करती हुई वहीं मूर्छित हो गई। निखिल सृष्टि नियामिका मोह नाशनी
भगवती परा अम्बी की मूर्छित देख करके लोक पिता में विष्णु एवं मुनियों को हंसी आ गई। तब उन्होंने उमापति महादेव को पार्वती को समझाने के लिए भेजा। धर्मिष्ठे उठो, निश्चय ही तुम्हारा मंगल होगा। पार्वती को होश में लाने के लिए उन्हें समझाते हुए आशुतोष ने अनेक धर्म में वचन कहे। उनकी चेतना लौट आने पर देव महादेव ने कहा, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा से रहित होता है वह सब निष्फल हो जाता है और उस कर्म से दाता निश्चय ही काल सूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर के शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय न देने से वह बढ़ करके कई गुना हो जाती है। शिरोदशाही विष्णु और कमलासन ने भी पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। स्वयं धर्म ने कहा, साध्वी पुरोहित की अभीष्ट दक्षिणा देकर के मेरी रक्षा करो। महासाध्वी मेरे सुरक्षित रहने पर प्रत्येक रीति से मंगल होगा। देवताओं ने भी यही बात कही। मुनियों ने भी हवन पूरा करके दक्षिणा देने की प्रेरणा देते हुए कहा, धर्मज्ञ, हम लोगों के यहाँ रहते तुम्हारा अकल्याण संभव नहीं है। शिवे, या तो तुम मुझे दक्षिणा में अपने सर्वेश्वर पति को प्रदान करो या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दो। ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी सनत कुमार ने देवी पार्वती से सुस्पष्ट कहा, साध्वी, इस प्रकार इस महान कर्म की दक्षिणा ना मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, यजमान के तुम्हारे समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। देवधिपो, पति से वंचित हो जाने पर वाले कर्म से क्या लाभ। सत्य स्वरूपा परम सती पार्वती ने अत्यंत व्याकुल हो देवताओं से कहा, दक्षिणा देने, धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा। पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा से क्या प्राप्त हो सकेगा। यदि बहुमूल्य प्राण ही विसर्जित हो जाएं तो शरीर की रक्षा किस लिए होगी। इसलिए दुख से शिवप्रिया ने आगे कहा, देवेश्वरों, साध्वी स्त्री को लिए पति भी पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ होगा। पुत्र पति का ही वंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट होने पर तो समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाएगा। उसी समय अंतरिक्ष में देवताओं और ऋषियों ने एक बहुमूल्य रत्न निर्मित रथ देखा। वह घन नील पार्श्व से घिरा था। सभी पार्षद वनमालाधारी और रत्न आभरणों से विभूषित थे। उस रथ में से चतुर्भुज वैकुंठवासी श्री नारायण उतर करके देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन परम तेजस्वी भक्त प्राणधन शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एक श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर बिठा करके उनके पाप ताप हारी अभ्यद चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके गद कंठ से उनकी स्तुति की। देवताओं, वहां का सारा वृत्तांत जानकर भक्त विहारी श्री नारायण ने अपने स्वरूप तत्व की विस्तृत व्याख्या करते हुए देवगणों और मुनियों से कहा, शिवप्रिया, पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है।
अपने लिए कदापि नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से चराचर जगत मोहित है। फिर परम प्रभु श्री नारायण ने त्रैलोक्य वंदिता उमा से कहा, शिवे, तुम अपने पति महादेव को दक्षिणा में देकर के अपना व्रत पूर्ण कर लो। फिर समुचित मूल्य देकर के अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं की भांति शिव भी विष्णु के शरीर हैं, अतः तुम ब्राह्मण को गोमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। इतना कहकर के महामहिम त्रैलोक्य पावन श्री नारायण वहीं अंतर ध्यान हो गए। सृष्टि नायक श्री नारायण के मुखारविंद से यह मंगल में वचन सुन करके समस्त सुर मुनि समुदाय हर्ष उत्फुल्ल हो गया। कलमशहंत्री शिवा भी प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए प्रस्तुत हो गई। भक्ति पार्वती ने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवन नाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। स्वस्ति कहते हुए सनत कुमार ने दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयवश परम कोमलांगी पार्वती के कंठ ओष्ठ तालु सूख गए। वे परिवार, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। अंबिका ने दुखी हृदय से ब्राह्मणों से अत्यंत मधुर एवं विनीत वाणी में निवेदन किया, मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गायें प्रदान करूंगी। इसके बदले आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। अभी तो मैं आत्मा से रहित किसी भी कर्म में श्रद्धा असमर्थ हूँ। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा में प्रदान करूंगी। देवी, मैं ब्राह्मण हूँ। सनत कुमार ने संत शिरोमणि पार्वती से कहा, मुझे 1,00,000 गौओं का क्या करना है, और इस दुर्लभ रत्न के सम्मुख गौओं से क्या लाभ होगा। मैं इस दिगंबर को अपने साथ लेकर के इन्हें आगे रख करके त्रिलोकी में भ्रमण करूंगा। उस समय बालक बालिकाएं इन्हें देख करके प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगी। इतना कहकर के सनत कुमार ने उमानाथ को अपने समीप बैठा लिया। पार्वती की व्याकुलता और विश्व मोहन के दर्शन। आहा, सुकोमल हृदय गिरजा जलहीन मीन की भांति छटपटाने लगी। मन ही मन में सोचने लगी, कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का दर्शन प्राप्त हुआ और ना व्रत का फल ही प्राप्त हो सका। अधीर होकर के परम सती हिमगिरी तन्या शीत त्याग के लिए प्रस्तुत हो गई। उसी समय पार्वती सहित देवता ऋषियों ने शून्य में कोटि कोटि सूर्यों के प्रकाश में भी परम उत्कृष्ट तेज समूह देखा। उस प्रभा पुंज से समस्त दिशाएं एवं विस्तृत कैलाश दैदीप्यमान हो गया था। उसकी मंडलाकृति असीम एवं अनंत थी। प्रभु के इस महान तेज पुंज को देख करके देवगण उनकी स्तुति करने लगी। अनिर्वचनीय महाविराट प्रभु, आपका यथार्थ स्तवन संभव नहीं। उन महिमा में परम प्रभु की विविध प्रकार से स्तुति करते हुए विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, धर्म देव समुदाय, मुनिगण, सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी और हिमगिरी ने कहा, आप अकथनीय स्वेच्छा में और ज्ञान से परे हैं। फिर वेदों के कारण स्वरूप आपकी स्तुति कैसे की जाए। आप मन और वाणी के अगोचर हैं। हम लोग तो आपके कलांश हैं।
देवता और ऋषिगण चुप हो गए। उस समय कैलाश गिरी निवासिनी पार्थिव का तेजो में शरीर प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला की तरह प्रकाशित हो रहा था। तेज की मूर्ति सी प्रतीत होने वाली उमा की सुंदरतम पावन अंग पर परम उज्जवल वस्त्र शोभित था और सिर पर जटा का भार उसके उनके कठोर तप की सूचना दे रहा था। सर्वसमर्थ सर्व अंतर्यामी एवं अणु परमाणु में व्याप्त महिमा में श्री कृष्ण, आप तो मुझे जानते हैं किंतु मैं आपको जानने में समर्थ नहीं हूँ। जगन माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रेरणा से व्रत के आराध्य थे परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हुए कहा, परमात्मन मैं पुत्र दुख से दुखी होकर के आपकी स्तुति कर रही हूँ और इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु अंगों सहित वेद के विधान के अनुसार इस व्रत में अपने पति की दक्षिणा दी जाती है। ये अत्यंत दारुण कार्य है। दया में ये सब समझ करके आप मुझ पर दया कीजिए। भक्ति पार्वती श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन थी। उस समय उस असीम एवं महान तेजो राशि के मध्य उन्होंने अद्भुत रूप लावण्य संपन्न विश्व विमोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। वह हीरक जड़ित बहुमूल्य रत्न निर्मित आसन पर आसीन एवं मणियों की माला से शोभित था। नवनीरद वपु पर अद्भुत पीतांबर की अवर्णनीय शोभा थी। रत्न आभरणों से अलंकृत उस अनुपम विग्रह के कर कमलों में पीयूष वर्णनी मुरली विद्यमान थी। उनके ललाट पर चंदन की खोर और मस्तक पर मन को मोहित करने वाली सुंदर मयूर पुच्छ था। उस अनुपम सौंदर्य की तुलना कहीं संभव नहीं थी। ऐसे भवन मोहन अनूप रूप को देख करके भक्ति पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें ये वर प्राप्त भी हो गया। इतना ही नहीं, उस समय शिवा ने जो जो कामनाएं की वे सब पूर्ण हो गई। देवताओं के भी अभीष्ट की पूर्ति हुई। तदंतर वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब सुर समुदाय ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया और उन्होंने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी शिवा को लौटा दिया। फिर तो भक्ति पार्वती की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। जगत जननी ने ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। बंदियों एवं भिक्षुओं को स्वर्ण राशि देकर के ब्राह्मणों, देवताओं एवं पर्तियों को परम सुस्वादु व्यंजनों का भोजन कराया। महिमामयी भवानी ने अलौकिक उपहारों से अत्यंत प्रीतिपूर्वक अपने प्राणनाथ देवदेव महादेव की पूजा की। देववाद्य बजने लगे। अनेक मांगलिक कार्यों के साथ साथ श्री हरि से संबंधित गाए गए मांगलिक गीतों से वह शुभ स्थल ध्वनित हो उठा। सर्वत्र आनंद और उल्लास का साम्राज्य व्याप्त हो गया। इस प्रकार सनातनी उमा का पवित्रतम पुण्यक व्रत समाप्त हुआ। पराम्बा ने विपुल रत्न राशि दान कर सबको भोजन कराया। तदनंतर उन्होंने अपने जीवन धन धर्म अध्यक्ष शिव के साथ स्वयं भी भोजन किया। फिर सबको कपूर आदि से सुवासित तांबूल देकर के उन्होंने भगवान शिव के साथ स्वयं भी उसे ग्रहण किया। इसके अनंतर जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक अपने
पति के साथ एकांत में चलेगी। ओम गण गणपति नमः।